सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। सो हमारा ये जो टॉपिक है वो आफ्टर कोलिनर्जिक ड्रग्स के बाद आया है। पहले हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़े थे, अब हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ने जा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एंटी मस्कुलिनिक कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, यानी कि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था जिसमें योर निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जो काम कर रहे थे, अब हम उन्हें ब्लॉक करने वाले हैं। सो जब आप इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं तो ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स बन जाती हैं, या आप इन्हें एंटीकोलिनर्जिक भी बोल सकते हैं। सो निकोटिनिक ब्लॉकर्स आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं, या इनमें जो एक ड्रग है एट्रोपिन, ये एक प्रो टाइप की ड्रग है जो बेसिकली आपके मस्कुलिनी को ब्लॉक करेगी। उसी प्रकार निकोटिन को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स भी आप एंटीकोलिनर्जिक में देखने वाले हैं। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं मस्कुलिनिक, यानी कि जो आपके M1, M2, M3, M4, M5 वाले ड्रग्स थे उन्हें अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो आपके मस्कुलिनिक ब्लॉकर्स हैं, और जो आपके निकोटिन को NN, NM को ब्लॉक करने वाले हैं वो आपके निकोटिनिक ब्लॉकर्स हैं। सो यहाँ पर एग्जाम्पल एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन जो है वो आपका मस्कुलिनिक ब्लॉकर के अंदर आ जाता है, और आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर और आपके एग्जाम्पल के तौर पे पेनक्यूनोनियम एंड योर गैंग्लियोनिक ब्लॉकर के तौर पे जो एग्जाम्पल है वो है हेक्सामिथाओनियम। ये बेसिकली जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं आपके एंटीकोलिनर्जिक की क्लासिफिकेशंस के अंदर। अब जल्दी से इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि कोलिनर्जिक एक्शंस, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक वाला जो एक्शन है वो किस प्रकार से होता है। आपके पास एक रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइलकोलिन अटैच करता है, जिसके बारे में मैं बहुत डीपली ऑलरेडी पहले बता चुकी हूं कि आपका एक न्यूरॉन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर एसिटाइलकोलिन को रिलीज करता है। तो ये एसिटाइलकोलिन आपके जब बाइंड करता है रिसेप्टर के ऊपर, चाहे वो प्री साइनेप्टिक है चाहे वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, अगर वो बाइंड करेगा तो वो कोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाता है। लेकिन अगर आपका ACH ना बाइंड करके आपका एट्रोपिन वहां बाइंड करता है तो वो आपका एंटीकोलिनर्जिक जो एक्शन है वो दिखाता है। तो जो आपका एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एट्रोपिन है, और अभी अभी हमने क्लासिफिकेशन में एट्रोपिन की ही बात करी थी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इन द थर्ड पॉइंट किस प्रकार से बहुत सारा ACH है आपका, और कंपटीशन रहता है एट्रोपिन और ACH के बीच में, जिसके बाद जो आपका एट्रोपिन है वो वहां से स्किप कर जाता है, वो उस जगह से निकल जाता है। इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल, यानी कि कोई एक ऐसा एगोनिस्ट आता है या फिर एंटागोनिस्ट कुछ भी, वो आके उस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और जैसे उसका काम हो जाएगा वो वहां से चला जाएगा। सो आप ये देख सकते हो कि ये इफेक्ट भी कोलिनर्जिक बाद में आपको देखने को मिलता है। सो इस पूरे 3 मैकेनिज्म से आपको समझना है कि आपका कोलिनर्जिक और आपके एंटीकोलिनर्जिक किस प्रकार से रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना। नेक्स्ट वी हैव फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो आपको अब ये मैं बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप लोग फंक्शंस देख सकते हैं कि अगर एंटीकोलिनर्जिक कोई ड्रग असर दिखा रही है तो व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस दैट ड्रग विल परफॉर्म, और हमारा बॉडी किस प्रकार से उसे रिप्रेजेंट करेगा। The number one is your central nervous system. So once you will take the medication which are basically your anticholinergics, the central nervous system will be overstimulated. Okay? Overall CNS क्या कर रहा है? Stimulate कर रहा है। क्यों? क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक का मतलब है आप पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर रहे हो। तो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था किस प्रकार से हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो किस तरीके से हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। लेकिन एंटीकोलिनर्जिक वो ड्रग्स हैं जो आपने पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर रही है, तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। ट्रेमर्स डिक्रीज, ओके, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पार्किंसन के अंदर ACH का लेवल बढ़ता है, डोपामिन का लेवल कम होता है, तो इस डिसऑर्डर के अंदर ACH का लेवल बढ़ रहा है पार्किंसन में, राइट। एंड एंटीकोलिनर्जिक्स विल रिड्यूस द ACH। क्यों? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर आपका जो ACH का जो कंटेंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर आप ये ड्रग्स देते हैं किसी पेशेंट को, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, तो आपका जो ट्रेमर्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ACH को क्या करने वाला है? ब्लॉक करने वाला है, उसके जो प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से आपका ACH और डोपामिन में एक लेवल बना रहेगा और आपका पार्किंसन डिसीज जो है वो आपको ठीक देखने को मिलेगी। सीरियस कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो टैकीकार्डिया, यानी कि आपका पैरासिम्पैथेटिक को आप ब्लॉक कर रहे हो, तो शांति जो बना के रखी थी पैरासिम्पैथेटिक ने, आप उस चीज को ब्लॉक कर रहे हैं, तो इसीलिए पेशेंट टैकीकार्डिया में जा सकता है।
पेशेंट का बीपी इंक्रीज कर सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि ये ड्रग्स इस प्रकार से ही काम करेंगी, ये आपके बीपी को इंक्रीज करेंगी और आपको टैकीकार्डिया में लेके जा सकती हैं। हाई डोज पे ये बीपी को कम भी कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से आईज के अंदर ये प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर रहा है। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके आईज के प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट ना कर डायलेट करता है, ऐसा हमें लगता है, बट यूजुअली होता क्या है, आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो प्यूपिल्स को डायलेट कर रहा है और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है वो आपके प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है नेचुरली। लेकिन ये ड्रग्स क्या करने वाली हैं, आपके प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर देंगी। क्यों? क्योंकि आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऑर्गन को ब्लॉक, किसी सिस्टम के फंक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं तो वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि प्यूपिल का जो साइज है वो इंक्रीज होगा और इसी को बोला जाता है माइड्रेसिस। एबोलिएशन ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, तो अगर आपका प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट ना होकर डायलेट हो रहा है तो वो थोड़ी सी लाइट से भी काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और आप फोटोफोबिया एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स की बात करें तो रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी स्केलेटन मसल्स क्या करती हैं, डायलेट करती हैं। बाकी आपकी स्किन की, जीआई की सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो आपका पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करना भी कुछ इसी प्रकार के सिम्टम दिखाएगा। तो रिलैक्सेशन होगी स्मूथ मसल्स की, टोन जो है आपके स्टमक की इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्शन वो डिक्रीज कर जाएगी और पैसेज ऑफ काइन विल बी डिक्रीज। ओके, व्हाई? बिकॉज आप पैरासिम्पैथेटिक का काम था रेस्ट एंड डाइजेस्ट का, उसे आप ब्लॉक कर रहे हैं, आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे रहे हो जिसकी वजह से आपको पैरासिम्पैथेटिक का जो इफेक्ट है वो ऑपोजिट देखने को मिलेगा एंड यू विल एक्सपीरियंस कॉन्स्टिपेशन एंड एक्सेट्रा थिंग्स। नेक्स्ट, ग्लैंड्स। अगर ग्लैंड्स की बात करें तो आपकी स्वेटिंग हो गई, स्लाइवरी, ब्रोंकल, सारी सिक्रीशंस आपके डिक्रीज कर जाएंगे और ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगा एंटीकोलिनर्जिक्स के साथ। तो ये ड्रग्स कुछ बहुत ही स्पेशल है जो कि आपके पूरे जीआई सिस्टम, आपके स्लाइवा, इन सबको डिक्रीज, इनकी सिक्रीशंस को डिक्रीज कर देती है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो ड्राई महसूस करता है, माउथ ड्राई, सच काइंड ऑफ सिम्टम्स यू विल सी। इसीलिए आपको मालूम होगा कि एट्रोपिन आपकी सिक्रीशन को रिड्यूस करने का काम करती है और वो एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। तो इसके पीछे रैशनल क्या है, आपके जो ग्लैंड्स हैं वो उनकी सिक्रीशंस काफी डाउन हो जाती हैं बिकॉज ऑफ योर एंटीकोलिनर्जिक, फॉर एग्जाम्पल एट्रोपिन। नेक्स्ट वी हैव बॉडी टेम्परेचर। अगर मैं बॉडी टेम्परेचर की बात करूं तो आपकी बॉडी के अंदर जब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो आप अगर एंटीकोलिनर्जिक दे रहे हैं जिसका मतलब है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करने का, तो यहाँ पर भी आपको जो बॉडी का जो टेम्परेचर वो थोड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा और जो स्वेटिंग है और टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर बढ़ जाएगा, स्वेटिंग थोड़ी सी आपको देखने को कम मिलेगी। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। लोकल एनेस्थीसिया की बात करें तो यस, क्यों? क्योंकि एसीएच काम नहीं कर रहा है, वो उतना एक्टिव नहीं है, इसीलिए आपकी बॉडी में जो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़ी शांत हो जाएगी। इसीलिए ये ड्रग्स जो है वो आपकी लोकल एनेस्थेटिक भी काम करती हैं। ओके, सो गाइज ये था हमारा एंटीकोलिनर्जिक के बारे में क्लासिफिकेशन। सो इस वीडियो में हमने एंटीकोलिनर्जिक्स की बात की है, इससे पहले हमने कोलिनर्जिक्स की बात की है और उससे भी पहले हमने पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखी है। अब हम लोग बात करने वाले एडनर्जी की इन द नेक्स्ट वीडियो।